नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चे का सिर कौन से महीने में नीचे हो जाना चाहिए। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी गलती की वजह से आपका बच्चा आपके सर्विक्स में अपना सर फिक्स नहीं कर पाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर गर्भ में शिशु आड़ा, तिरछा या उल्टा होता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सिर्फ और सिर्फ सीजर ही होता है। तो आज उसके कारण कि क्यों शिशु नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है के बारे में जानेंगे और कुछ उपाय के बारे में जानेंगे कि अगर आपका शिशु हेड डाउन नहीं किया है और तो आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। पहले तो जानते हैं कि जब आपका बच्चा हेड डाउन नहीं किया रहता है तो आपको कैसा फील होता है। तो देखिए दोस्तों, जब आपका बच्चा हेड डाउन नहीं किया है तो आपको ऊपर के हिस्से में भारीपन महसूस होता है। इसके बाद प्राइवेट पार्ट पर कोई दबाव आपको महसूस नहीं होता है। आपको जो नाभि के ऊपर और ब्रेस्ट के बीच का भाग है वहाँ ऐसा लगता है कि कितना दबाव होता है, और प्राइवेट पार्ट पे भी कोई भारीपन नहीं महसूस होता है क्योंकि आपका शिशु इस समय हेड डाउन नहीं किया है। और जो आपके शिशु का मूवमेंट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ फील होती है। नाभि के नीचे ही आपके शिशु का मूवमेंट फील होता है। जब आपका शिशु हेड डाउन नहीं किया है तो आपका शिशु आपके छाती के नीचे ही होता है, तो आपको सांस लेने में परेशानी भी होती है। आपको ऐसा लगता है कि सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो समझ लें कि आपका शिशु ने हेड डाउन अभी नहीं किया है। इसके बाद आपके शिशु के जो किक फील होंगे वो पेट के राइट साइड या लेफ्ट साइड और पेट के निचले हिस्से में ही फील हो सकते हैं, ऊपर नहीं फील होंगे। और आपके वेजाइना पर कोई भार आपको महसूस नहीं होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका शिशु आड़ा, तिरछा या उल्टा है और आपका शिशु हेड डाउन नहीं किया है। तो आपका जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपको पता चल जाता है, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है कि आपका शिशु हेड डाउन किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप टेंशन ना लें, 38 हफ्ते तक लास्ट अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो अगर 38 हफ्ते के पहले आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और आपका शिशु हेड डाउन नहीं किया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके शिशु का जो ब्रिज पोजीशन हो, तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में लिखा हो कि शिशु ब्रिज पोजीशन में है तो आप टेंशन ना लें। नॉर्मली 36 वीक तक शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि डिलीवरी के समय भी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। देखिए मित्रों, आप टेंशन ना लें, नहीं तो आपको बीपी हाई हो जाएगा, तो आपको खामोखा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हर महिला की बॉडी अलग अलग होती है और हर महिला की डिलीवरी भी अलग अलग होती है, और हर महिला में गर्भ में पल रहा बच्चा भी अलग अलग सिम्टम्स करता है कि कब वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा, ये उसके पोजीशन पे फिक्स होता है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा कारण होता है जिन कारण से कि बेबी हेड डाउन नहीं कर पाता है, हेड डाउन पोजीशन में नहीं होता है। तो इसका पहला कारण है कि गर्भ में जुड़वा बच्चा होना या उससे अधिक होना। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं या उससे अधिक बच्चे हैं तो भी ये कारण होता है कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि एक बच्चा हेड डाउन कर लेगा और दूसरा बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा, तो कैसे हेड डाउन पोजीशन होगा आप ही बताइए। आपने सुना होगा कि अगर जुड़वा बच्चे हैं तो सीजर ही होता है, तो यही कारण होता है। इसके बाद आपके गर्भाशय का आकार छोटा होना। अगर आपके गर्भाशय का आकार छोटा है, कई महिलाओं का ये भी समस्या होता है, तो भी आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। और जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके पेट का आकार भी कम दिखता है। जो गर्भाशय छोटा होता है, तो जब आप प्रेग्नेंट होगी तो उनके गर्भ का आकार भी कम, यानी बेबी पंप जो निकलता है वो कम ही निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है। इसके बाद प्लेसेंटा प्रीविया होना या फिर प्लेसेंटा का नीचे होना, ये भी एक कारण होता है जिससे कि बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। इसके बाद जो आप गर्भनाल का ज़्यादा लंबा होना। अगर आपका गर्भनाल ज़्यादा लंबा होता है, किसी महिला में ये कारण देखने को मिला है कि महिला का गर्भनाल काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, जिससे कि जो बच्चा है वो घूमते घूमते अपने गले में गर्भनाल लपेट लेता है, और जब गर्भनाल लपेट लेगा तो आप खुद महसूस करें कि वो कैसे हेड डाउन पोजीशन में आएगा। वो चाह के भी हेड डाउन पोजीशन नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना,
तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुत कम होना। तो देखिए मित्रों, जब आपके गर्भ में इम्यूनिटी द्रव्य बहुत कम होगा, जब आप जिस थैले में आपका बच्चा रहता है उसमें पानी अगर कम होगा, तो इस सिचुएशन मतलब ये सिचुएशन बनती है कि शिशु अच्छे से उसमें मूव नहीं करता है, क्योंकि पानी कम है तो उसको घूमने को ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको पता होगा कि 9 महीने शिशु इसी में रहता है और खाता है, पीता है, इसी में सूसू करता है और इसी को पानी के मतलब माध्यम से पीता भी है। तो ये शिशु को नुकसान नहीं करता है। हाँ, केवल शिशु इसमें पोटी नहीं करता है। जिस दिन इसमें पोटी कर देगा उस दिन और पी लेगा इस पानी को, तो शिशु को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर इम्यूनिटी द्रव्य आपके अंदर कम है, पानी कम है, तो आपका मतलब उस समय भी आपका शिशु ये हेड डाउन नहीं कर पाता है। इसके बाद जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी द्रव्य ज़्यादा है तो उसमें क्या सिचुएशन बनती है। तो अगर आपके इम्यूनिटी द्रव्य ज़्यादा है तो उसमें शिशु तैरता रहता है, अपनी पोजीशन एक जगह फिक्स वो नहीं कर पाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि मुझे अगर फिक्स भी कर लेगा तो पानी ज़्यादा होने की वजह से वो तैरने लगेगा, तो आपके पेल्विस एरिया में वो फिक्स नहीं हो पाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि आपका शिशु हेड डाउन नहीं कर पाता है और आड़ा तिरछा ही रह जाता है। उसके बाद अगर आपके गर्भाशय में सिस्ट है यानी कि रसौली है, आम बोलचाल में अगर रसौली आपके गर्भाशय में है तो भी आपका शिशु हेड डाउन नहीं करेगा। ये भी एक परेशानी और दिक्कत का सामना होता है जिससे कि शिशु हेड डाउन नहीं करता है। इसके बाद अब जानते हैं कि आपको कुछ उपाय ऐसे करना चाहिए मतलब 8 मंथ के लास्ट में और 9 मंथ के शुरुआत में, जिससे कि आपका शिशु आसानी से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो देखिए मित्रों, आपको ये डॉक्टर भी बताएंगे कि आप 8वें महीने से ही आपको जो वॉकिंग है वो आप करना शुरू कर दें। आप अगर मतलब आपको डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन आपके डिलीवरी में नहीं है, डॉक्टर सब नॉर्मल बताया है, तो आपको ये सब काम करना है। अगर आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट दिया है, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप सबसे पहले कि वॉकिंग करना शुरू कर दे। वॉकिंग कब करेंगी आप? एक फिक्स समय बना लें, एक टाइम बना लें। सुबह में जब मॉर्निंग में उठती हैं तब आप मतलब 30-40 मिनट के लिए वॉकिंग कर लें, और शाम को आप जब खाना खा लेती हैं उसके बाद आप शाम को वॉक करें, यानी कि खाना खाने के बाद आपको टहलना है। इसके बाद आप उकड़ू पोजीशन में बैठे। देखिए दोस्तों, आप उकड़ू पोजीशन में कैसे बैठेंगी? आप एक चेयर ले लें और चेयर को दोनों हाथ से पकड़ लें, चेयर के डंडे को, और पकड़ के उठे और बैठे। मतलब बैठे तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले और इसके बाद उठे। इससे आपका जो पेल्विस एरिया है उसकी मसल काफ़ी लचीली होती है। इसके बाद आप जो जैसे बच्चा रेंगता है ना, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया है, उस पोजीशन में आप अपने आप को थोड़ी देर होल्ड करें। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप उकड़ू पोजीशन में बैठ के झाड़ू पोछा करने में अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हैं तो आप ना करें। अगर आप कंफर्टेबल फील कर पाती हैं तो ही करें, अगर नहीं आपको नहीं कंफर्टेबल फील कर पाती हैं तो आप बिल्कुल भी इस काम को ना करें, आप केवल उकड़ी पोजीशन में ही बैठे। इसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ये भी आपको काफ़ी मतलब रेस्ट देता है, आराम देता है। जब आपको डॉक्टर पुश करने के लिए बोलेंगे तब ये आपको काम आएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके बाद आप सीढ़ियों पे उतरे चढ़े, इससे भी आपको काफ़ी मतलब रिलीफ होता है, आपको काफ़ी अच्छा जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें अच्छा रिजल्ट ये देता है। अगर आपको मतलब दिक्कत हो रही है सीढ़ियों पे उतरने चढ़ने में तो आप ना करें, आप लाइट एक्सरसाइज करें, यानी कि हल्का एक्सरसाइज करें, वो भी अपने डॉक्टर से परामर्श लेके ही करें। अगर आपको मतलब कोई डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ना करें, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए इसके बारे में। तो आप संपर्क करके ही मतलब करेंगी तो ठीक रहेगा। इसके बाद आप जो है अगर ऑफिस का काम कर रही हैं तो आप देर तक ना तो बैठें और ना ही तो खड़े रहें। अगर आप वर्किंग हैं और ज़्यादा देर तक बैठी रहेंगी तो आपके शिशु को आपके गर्भ में दिक्कत होती है। तो आप उठ के कुर्सी छोड़ के थोड़ी देर टहल लें, वॉक कर लें। इससे आपके शिशु को मतलब नॉर्मल पोजीशन में आने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो आप ऐसा ना करें कि एक मतलब इकट्ठे देर तक बैठी ही रहें, बिल्कुल नहीं, और इकट्ठे देर तक चलती ही रहें, जी नहीं। थोड़ी थोड़ी देर पे बैठी रहें, थोड़ी थोड़ी देर पे उठती रहें। और जब आप ये सब एक्सरसाइज करेंगी तो आपके शिशु को नॉर्मल पोजीशन में आने में काफ़ी मदद मिलती है और आपका पेल्विस एरिया काफ़ी लचीला होता है।
अगर आप देर तक बैठी रहेंगी तो आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है, आपके पैरों में सूजन भी हो सकती है, तो आप देर तक ना बैठी रहें। इसके बाद आप पानी आपको खूब पीना है, आप पानी को खूब पीती रहें। इसके बाद आप मतलब लिक्विड सामान का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, इससे एमनियोटिक फ्लूइड में कमी नहीं होगी। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है आपकी कमी हो जाएगी तो मैंने बताया उसकी कमी से क्या हो सकता है, आपका बच्चा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा। इसके बाद आपको डिब्बा बंद खाना, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको हेल्दी खाना ही खाना है, घर का बना हुआ भोजन ताज़ा खाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका बेबी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर बोल रहा है सीजर करने के तो आप आराम से सीजर करवा लें। सीजर से भी कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, सीजर से भी घाव जल्दी भर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके शिशु की सेफ्टी है, तो आप अपने शिशु को देखें, सीजर और नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में ना पड़े, आप टेंशन ना लें, नहीं तो आपकी बीपी हाई हो जाएगी। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है मित्रों, तो आप इसे पूरा देखें, स्किप करके देखेंगी तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।